हम आप सबके लिए हर मंगलवार और शुक्रवार ठीक रात 9 बजे एक नई डरावनी कहानी लेकर आ रहे हैं। हमारे मेहनत को बढ़ावा देने के लिए स्केरी विद चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिए। विजय 2 कदम चलते ही रास्ते में सारे लाइट्स बुझ गए। एक परछाई हवा में लहराते हुए दिखने लगा। वहां विजय मरा पड़ा हुआ था। उसने उसका फिंगरप्रिंट भी मिलने नहीं दिया। शायद ये मर्डर करने वाला बहुत ही होशियार क्रिमिनल है। ये सब उसका काम ही हो सकता है। किसका काम? काला जादू करने वाला। काला जादू? कौन किया? आज की रात मैं पूरा एंजॉय करूंगा। मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। तभी अचानक से कृष्णा को एक कॉल आया। तभी कृष्णा ने जो देखा वो शॉक में रह गया। कृष्णा के सामने एक काला सा परछाई विजय को किस तरह मार डाले, वैसे ही कृष्णा को भी बहुत ही बुरी हालत में मार डाले हैं। मोहल्लों में एक हफ्ता के गैप में दूसरा मर्डर हुआ है। पुलिसों ने लाश को राउंड अप किया। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और एक साइड मीडिया वालों को मेन हेडलाइन मिल गया है। मोहल्ला में हर किसी से पूछताछ चल रहा है। कृष्णा के माँ और पापा कृष्णा के लाश के पास बैठकर जोर जोर से रो रहे थे। मेरा कृष्णा बाहर मत आओ करके बोला था ना रे। वो काला जादू करने वाला कहीं पर भी हो उसे नहीं मारूंगा। और कौन कर सकता है ये सब? मेरा बेटा किसी को कुछ अन्याय नहीं किया था, इसको क्यों मार डाले? आप ये काला जादू पे विश्वास करते हो? हाँ सर, सच्ची में काला जादू है। 5 साल पहले जो हुआ अब फिर से वो शुरू हुआ है। 5 साल पहले क्या हुआ था? अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? कॉलोनी वाले फ्लैशबैक बताना शुरू किए। मधुरा नगर कॉलोनी में शेखर आया था। जॉब खोजना है बोलकर एक छोटा सा घर किराए पर लिया था। उसी मोहल्ले में रहते थे विजय, कृष्णा और परमेश। वो तीनों दोस्त थे। वो तीनों लावारिस जैसे घूमते रहते थे और सबको परेशान करते थे। अरे दोस्त, हम लोग ऐसे लावारिस जैसे घूम रहे हैं ना, तो घर वाले को कोई प्रेशर नहीं है ना? क्या प्रेशर रहे? ऐसा कुछ नहीं है। मैं घर वाले उठने के पहले बाहर निकल जाता हूँ और फिर वो लोग सोने के बाद घर जाता हूँ। और क्या प्रेशर रहेगा मेरे ऊपर? मोहल्ले में शेखर के नाम का कोई आया है बोलते हैं यार। आईएएस का तैयारी करने के लिए आया है। उसको देखकर मेरे घर वाले परेशान कर रहे हैं मुझे। क्या आईएएस के लिए? कौन है वो? तो चलो देखते हैं। तीनों मिलकर उसके रूम के पास गए। ओए आईएएस, बाहर आ। शेखर अंदर से बाहर आया। हाँ जी, कौन चाहिए आपको? अरे आईएएस चाहिए हम लोग को, उसको बुला। आप लोग क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें समझ नहीं आने की क्या बात है? तू मोहल्ले छोड़कर चले जा, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा तेरे को। सोच ले। मैं क्यों चले जाऊं? यहाँ मैं रेंट देकर रह रहा हूँ। यहाँ रह के तू पड़ेगा तो हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है, इसीलिए तू चले जा यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा। तुम लोग को क्या करना है तुम करो। तुम लोग पहले यहाँ से चले जाओ। शेखर अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। कृष्णा, विजय, परमेश तीनों को बहुत बड़ा बेइज्जती हुआ। अब तीनों मिलकर शेखर को कैसे भी सबक सिखाएंगे करके सोचे। शेखर घर पे काला जादू करता है करके विश्वास दिलाए सबको। और शेखर के घर के पास, शेखर के घर के चारों तरफ नींबू, बकरी का खून और नारियल का टुकड़ा, ये सब मोहल्ले के लोगों को दिखाए। ये सब वो तीनों ने मिलकर किया। ये सब जानने के बाद मोहल्ले के लोग शेखर को पत्थर से मार मार कर मोहल्ले से निकाल दिए। शेखर उस बेइज्जती का सामना नहीं कर पाया और उस मधुरा नगर के बाहर जाकर आत्महत्या कर लिया। ऐसे हुआ था सर। अब शेखर फिर से इस मोहल्ले में बदला लेने के लिए आया होगा करके हम सब विश्वास कर रहे हैं। आप लोग जो कहानी बता रहे हैं उसके हिसाब से विजय को मार डाला, अभी कृष्णा को भी मार डाला, अब सिर्फ परमेश ही बचा है। हाँ जी। कहाँ है वो? डर के मारे वो घर के बाहर नहीं आ रहा है। उसको भी मार देगा करके वो सोच रहा है।
आप डरो मत परमेश जी, मैं ये सब विश्वास नहीं करता हूँ, पर आपके मोहल्ले वाले सब ये बोल रहे करके मैं आपको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ। रात भर आपके घर के बाहर एक कांस्टेबल खड़ा रहेगा। बहुत धन्यवाद सर, आपकी मेहरबानी मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। दिन बीतता जा रहा है, भूत और आत्मा की परछाई कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। रात के 12 बजे के बाद लोग बाहर आना बंद कर दिए। बहुत लोग मोहल्ला छोड़कर कहीं और चल गए हैं। परमेश को थोड़ा हिम्मत आने लगा। डर के मारे वो भूत भाग गई होगी करके परमेश सोचने लगा। कुछ दिन बाद पुलिस का प्रोटेक्शन निकाल दिया गया। वो शेखर ही ये सब कर रहा है करके ये मोहल्ले वाले सब विश्वास कर लिए और मुझे भी वो यकीन करने के लिए बोल रहे हैं। मेरे दोस्त दोनों कैसे भी मरे हो, इससे मेरा क्या लेना देना। मैं ये सब नहीं मानता, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसे बोलकर वो अपने आप का हौसला बढ़ा रहा था। एक दिन परमेश को कुछ काम से दूसरा गांव जाना पड़ा। कुछ भी हो, आप मुझे प्रॉमिस करो शाम 7 बजे के अंदर घर आ जाओगे करके। ऐसे कितने दिन मैं घर में बैठूं? हमको खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए क्या? कुछ काम नहीं करूंगा तो पैसे कैसे आएंगे? आपको मना किया था ना, फिर भी आप दूसरे गांव क्यों जा रहे हो? अरे डरपोक, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब तो अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है? मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम खत्म करके वापस आ जाऊँगा। इसीलिए ना कार भी लेकर जा रहा हूँ, तू चिंता मत करो। ठीक है, संभाल के जाओ और अच्छे से आ जाओ। परमेश घर से स्टार्ट हुआ। वो जिस काम से गया वो काम जल्दी खत्म हो गया। शाम को 7 बज रहे थे। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। परमेश फुल जोश में कार को ड्राइव करते हुए अपने मोहल्ले में आया। अचानक से बिजली चमकी। बहुत तेज बारिश होना शुरू हुआ। मोहल्ले में बारिश का पानी जमा हो गया। इतने गर्मियों में ये बारिश क्यों हो रहा है? ये बारिश तो कम होने वाली नहीं है। चलो ठीक है, थोड़ी देर यहीं रुक जाता हूँ, नहीं तो मेरा कार खराब हो जाएगा। परमेश बहुत देर तक वेट करते हुए ऐसे नींद में चला गया। परमेश का आँख जब खुला, वहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही था। ऐसा लग रहा था कि बारिश हुआ कि नहीं। अरे अभी तो बारिश हुआ है, फिर अभी यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा नहीं है। घर पहुँचने वाला था, बस तब टाइम देखा। पर टाइम देखते ही परमेश को शॉक लगा। अरे ये क्या, मैं तो 7 बजे स्टार्ट हुआ था ना, अभी 12 बज रहे हैं। मैं इतना देर सो गया हूँ। अभी तक परमेश बहुत ही हिम्मत से था, पर अभी अभी डरना शुरू हुआ। 12 बज रहा है, हे भगवान मुझे कुछ होने मत देना। ऐसे बोलकर सब भगवान को याद किया। ठीक है, जो होगा देखते हैं करके कार स्टार्ट किया। कार मोहल्ले में जाते ही अचानक से करंट निकल गया। पूरा अंधेरा छाया हुआ है, बस कार का लाइट जल रहा है। परमेश को सब समझ में आ रहा है। मुझे बचा लो भगवान। ऐसे बोलते हुए वहीं पर भगवान का फोटो हाथ में पकड़ लिया। तभी अचानक से कार के शीशे के ऊपर खून का बारिश होने लगा। परमेश कार का वाइपर ऑन किया। ऐसे करने से कार का शीशा पूरा खून से भर गया। अरे ये खून कहाँ से गिरा? अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। परमेश अभी कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए कार से उतरकर शीशा पोंछने लगा। तभी कोई अचानक से उसके पीछे ताली बजाने लगा। कौन कौन हो आप? बोलकर पीछे देखा। पीछे कोई भी नहीं है। तुरंत सामने की तरफ देखा। परमेश का होश उड़ गया, क्योंकि उसके कार में कोई परछाई बैठी हुई है। परमेश कार छोड़कर भागना शुरू किया। परमेश के पीछे पीछे वो परछाई भी आ रही है। परमेश को सांस फूलना शुरू हुआ। बहुत थक गया तो पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। बच गया, सोचते हुए थोड़ा रिलैक्स होने के लिए सिगरेट जलाया। ठीक उसी टाइम करंट निकल जाता है। परमेश सर उठाकर देखा, तब वो परछाई परमेश के सामने ही था। शेखर मुझे कुछ मत करो,
मैं कुछ भी नहीं जानता। तुम्हारा मरने का कारण मैं नहीं हूँ। मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मुझे छोड़ दो शेखर, मुझे छोड़ दो। वो परछाई कुछ नहीं बोल रही है, पर परमेश को कोई थप्पड़ मारने जैसा उसका सर इधर उधर घूम रहा है। परमेश डर के मारे बहुत जोर जोर से रो रहा है। वो भूत परमेश का गला पकड़कर ऊपर खींची। डरते हुए जोर जोर से चिल्ला रहा है परमेश, पर कोई नहीं आ रहा है। वो परछाई बहुत जोर से परमेश का गला दबा रही थी। परमेश को सांस लेने से भी बहुत दिक्कत हो रहा है। परमेश का आँख मचल रहा है। थोड़ी देर बाद परमेश का सांसें रुक जाते हैं। परमेश जमीन का ऊपर गिर गया। स्ट्रीट लाइट्स ऑन हुआ। मोहल्ला फिर से नॉर्मल जैसा हुआ। परमेश मर गया है। मोहल्ले के घड़ी में ठीक 12 बज रहा है। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए।